30 दिसंबर 2025 की शाम थी। अर्जुन और काव्या कॉलेज के पुराने दोस्त थे। दोनों अपने घर पर बैठे थे और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन, इस बार का न्यू ईयर स्पेशल बनाना है। कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएं? सब जगह तो भीड़ होगी। तभी अर्जुन के छोटे भाई रोहन ने आकर कहा, भैया, मैंने एक नई जगह के बारे में सुना है, क्रिस्टल वैली विला। बहुत शानदार जगह है, पहाड़ों के बीच में। वाव, चलो वही चलते हैं। क्रिस्टल वैली विला? मैंने तो कभी सुना नहीं इस जगह का नाम। भैया ट्रस्ट मी, मेरे दोस्त ने बताया था, गूगल पे देख लो। अर्जुन ने फोन में सर्च किया, कुछ नहीं मिला। रोहन, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। अरे भैया, नई जगह है इसलिए ऑनलाइन नहीं है। मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको। कुछ देर बाद रोहन ने एक लोकेशन भेजा। अर्जुन और काव्या तैयार होकर निकल पड़े। शाम 7 बजे पहाड़ी रोड पर अर्जुन कार चला रहा था। बाहर अंधेरा होने लगा था। अर्जुन, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? लोकेशन तो यही दिखा रहा है, बस थोड़ी और दूर होगा। अचानक उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक सी गई। तभी उन्हें घबराए हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? देखो, वो सामने। सामने एक बहुत पुराना बड़ा विला दिख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। दीवारें काली थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्रिस्टल वैली विला 1992। 1992? ये तो बहुत पुरानी जगह लग रही है। चलो वापस चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी कार अचानक बंद हो गई। चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। शिट, अब इसे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक चल रही थी, अचानक खराब हो गई। अब इतनी रात को इतना दूर कोई मैकेनिक भी तो नहीं मिलेगा। क्या मुसीबत है ये भी, आज के दिन ही खराब होने को रह गई थी। बाहर तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगी और अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज, बहुत तेज। अर्जुन, हमें शेल्टर चाहिए, हम भीग जाएंगे। चलो उस विला में चलते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। दोनों विला के गेट तक पहुंचे। गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ छत से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, बस कुछ देर। दोनों ने बेचैनी में अपने अपने फोन निकाले। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से दोनों के फोन पूरी तरह बंद हो चुके थे। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, इस अंधेरे में इस जगह पर सिर्फ वो दोनों ही थे। सामने एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन सबके चेहरे काले किए हुए थे। ये क्या है? तभी सामने से एक महिला आई। उसके कपड़े बहुत पुराने थे। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। आओ आओ अंदर, तुम दोनों भीग गए हो। थैंक यू, हम बस कुछ देर के लिए। मेरा नाम आराधना है, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। चलो अंदर बैठो। आराधना उन्हें एक बड़े कमरे में ले गई। वहां पुराना फर्नीचर था और एक बड़ी घड़ी जो रुकी हुई थी। 11:55 पर। ये घड़ी ये रुकी हुई है। ये कहते ही आराधना वहां से निकल गई और उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। अर्जुन, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो औरत भी बहुत अजीब है। अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 9 बज रहे थे। दिन भर की थकान अब शरीर पर हावी होने लगी थी। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई और कुछ ही देर बाद थकान के आगे हार मानकर दोनों गहरी नींद में डूब गए। कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुली, बाहर अब भी घना अंधेरा पसरा हुआ था। बारिश लगातार गिर रही थी और चारों तरफ वही डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे समय वहीं थम गया हो। कितनी देर हो गई होगी? अर्जुन ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। रात के 9:15 बज रहे थे। वक्त आगे बढ़ा ही नहीं था, या फिर
कुछ और ही खेल चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? हम तो साफ साफ 4 से 5 घंटे सोए थे, फिर ये घड़ी सिर्फ 15 मिनट आगे कैसे बढ़ी? या तो वक्त हमारे साथ कोई भयानक खेल खेल रहा है, या फिर इस जगह पर कुछ ऐसा है जो हमें एहसास ही नहीं होने दे रहा। शायद तुम्हारी घड़ी ही खराब हो। इतनी देर तक कोई कैसे सो सकता है और वक्त बस यूं ही थम जाए? लेकिन पता नहीं क्यों इस अंधेरे में मुझे ये बात खुद पर भी यकीन नहीं दिला पा रही। दोनों धीरे धीरे हॉल में पहुंचे। वहां डाइनिंग टेबल के पास उसी जगह पर आराधना फिर से बैठी हुई थी। वही सीधी मुद्रा, वही खाली नजरें। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात वहीं बैठी रही हो, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। उठ गए तुम लोग? मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ। आओ, डिनर तैयार है। डिनर? लेकिन हमने तो पहले ही खाना खा लिया था। या फिर क्या वो भी सिर्फ हमें ऐसा ही लगा? कब? अभी तो रात के ठीक 9 बजे है। तुम लोग तो अभी अभी यहाँ आए हो। कम से कम मुझे तो यही याद है। अर्जुन और काव्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वही सवाल था जो कोई जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम यहाँ कब से हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है। सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। बस 30 मिनट ही हुए हैं। तुम लोग आए तो बाहर बारिश शुरू ही हुई थी। अभी तक वही बारिश गिर रही है। घड़ी देख लो, बिजली नहीं गई, खाना ठंडा नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही है जैसे 30 मिनट पहले था। लेकिन अर्जुन को पक्का याद था, वे यहाँ कई घंटे बिता चुके थे। टेबल पर बैठते हुए अर्जुन की नजर सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। वो कुछ पल तक उसे घूरता रहा। घड़ी की सुइयां 9:20 पर जमी हुई थीं, न आगे न पीछे। ये घड़ी ये चल क्यों नहीं रही? अभी तक 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ी। वो घड़ी चलती ही नहीं। उस रात के बाद किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके रुकने के बाद ही यहाँ अजीब चीजें होने लगी थी। कौन सी रात? जिस रात के बाद सब कुछ ऐसा हो गया। आराधना चुपचाप अपनी प्लेट के पास बैठी रही। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी सवाल का जवाब नहीं बल्कि किसी पुराने सच के खुलने का इंतजार कर रही हो। डिनर के बाद आराधना उन्हें एक कमरे में ले गई। वो कमरा सादा था, जैसे बरसों से किसी ने उसमें कुछ बदला ही ना हो। दरवाजा बंद होते ही बाहर की आवाजें थम गईं और कमरे की खामोशी ज्यादा भारी महसूस होने लगी। तुम लोग थके हुए हो, आज यहीं आराम कर लो। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। सच में? तो हम सुबह यहाँ से जा सकेंगे? बस आज की रात यही रुकना है ना? हाँ, जैसे ही सुबह होगी तब तुम जा सकोगे। वो चली गई। दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक था। अचानक दरवाजा खुला, लेकिन वहां आराधना नहीं थी। एक भयानक भूत था। सफेद चेहरा, काली आंखें, लंबे बाल, मुंह से खून टपक रहा था। तुम दोनों आज यहीं मरोगे, ना भाग पाओगे ना छुप पाओगे। इस घर की हर दीवार तुम्हारी चीखें याद रखेगी और मैं तुम्हारा डर। भागो! दोनों दरवाजे से बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। भूत उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जमीन पर नहीं, छत पर रेंगता हुआ। दोनों हांफते हुए मेन हॉल में पहुंचे। सामने नजर गई तो दिल बैठ गया। दरवाजा पूरी तरह बंद था। पीछे का दरवाजा! दोनों रसोई की तरफ भागे। पीछे का दरवाजा भी बंद था। भूत बस 10 फीट दूर था। खोलो प्लीज! तभी 12 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों बाहर भागे। बारिश हो रही थी। कार 100 मीटर दूर थी। दोनों कार तक पहुंचे। अर्जुन ने चाबी घुमाई। कार स्टार्ट नहीं हुई। छोड़ो, पैदल भागते हैं। दोनों कार छोड़कर रोड की तरफ भागे। सुबह होने लगी। वे मेन रोड पर पहुंचे।
एक ट्रक रुका। ड्राइवर ने उन्हें शहर तक लिफ्ट दी। हम बच गए। हाँ, बस किसी तरह।